नमस्कार, तो कैसे हैं आप? और एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या इंडियन फुटबॉल का बिगेस्ट डाउनफॉल आ रहा है या आ चुका है? ऐसा कुछ मतलब कि होता है ना सिग्नल मिलते हैं, वो हमें मिल रहे हैं। और देखिए, अभी कल हम अंडर 17 एशियन कप के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाए, हमारी जो टीम है सैफ वुमेन्स कप से भी बाहर हो चुकी है। तो अभी आपको कुछ-कुछ फ्रस्ट्रेशन लगा होगा, डिसअपॉइंटमेंट, दुःख, ये आप मत करना, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। कि मत करना कोई डिसअपॉइंटमेंट, फ्रस्ट्रेशन मत लेना दिल पे। क्योंकि जिनको आपने ऊपर रखा है कि ये देश को बदलेंगे, जब वो खुद इतना हेडेक नहीं ले रहे, तो आप क्यों ले रहे जबरदस्ती का हेडेक? ये मैं खुद कल अपने आप से यही मैंने रात भर यही कहा कि इतना मैं क्यों सोच रहा हूँ? या इतना हम सभी फैन्स ऐसे पागल कुत्तों की तरह क्यों सोचते रहते हैं? भाई जिनको हमने बिठाया है, जब वही नहीं सोच उनको मतलब नहीं है, तो हम क्यों? तो मतलब ठीक है, अभी दर्द की बात तो है, वो दर्द तो रहेगा। लेकिन मैं बात करना चाहूँगा, जो कल हमारे साथ हुआ है, कि देखिए सबसे पहले तो कि हम अंडर 20 में भी क्वालीफाई नहीं कर पाए, अंडर 17 में भी क्वालीफाई नहीं कर पाए और अभी सीनियर का एशियन कप का क्वालीफायर्स आने वाला है, तो अभी मैं आगे नहीं बोलूँगा, आगे आप खुद समझदार हैं। तो देखिए ये इसलिए मैंने आपसे पूछा कि क्या इंडियन फुटबॉल का बिगेस्ट डाउनफॉल आ चुका है या आ रहा है? अब देखिए इंडिया तो अंडर 17 एशियन कप के लिए क्वालीफाई नहीं हुआ, लेकिन एक शॉकिंग क्वालिफिकेशन आया है। पता है आपको कि अफ़गानिस्तान क्वालीफाई कर चुका है अंडर 17 एशियन कप के लिए। अब बताइए, अब क्या बोलेंगे आप? ये मैं आपसे बताना चाहता था कि मतलब एक तरफ जो कंट्री पहले मतलब क्या थी, अभी कहाँ जा रही है? क्या है ये? और हम कहाँ जा रहे हैं? अब देखिए हम भले क्वालीफाई नहीं हुए और एक और चीज़ है कि भाई दूसरों पे डिपेंड होके मतलब दूसरों के रिजल्ट पे डिपेंड होके नहीं रहना चाहिए। भाई अपने दम पे मैच जीत के क्वालीफाई करो। लेकिन कल जो है क्वालिफिकेशन राउंड में जो है एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसको देख के बड़ा शर्म भी महसूस हुई। जिस तरीके से इंडोनेशिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच खेला गया है, उस मैच में इंटेंशन ही लग रही है कि इस मैच को ड्रॉ कर रहे हैं ताकि हम दोनों क्वालीफाई कर जाएंगे। अब मैं आपको क्लियरली एक बात बोलूं भाई कि इंडोनेशिया को है ना ऑस्ट्रेलिया हरा देती। अब आप बोलेंगे कि, इतना कौन सा प्रिडिक्शन कर रहे हो भाई कि ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया को हरा देती"। ये इतना तो प्रेडिक्ट आप कर सकते क्यों? क्योंकि देखिए इंडोनेशिया वर्सेस कुवैत का जो मैच था उसमें कुवैत को 1-0 से इंडोनेशिया ने हराया और सेम ऑस्ट्रेलिया ने उस मैच में 3-1 से कुवैत को हराया। देन जो मरियाना आइलैंड की टीम थी उसको इंडोनेशिया ने 10-0 से हराया और सेम ऑस्ट्रेलिया ने उस टीम को 19-0 से हराया। तो रिजल्ट के डिफरेंस से इतना तो समझ में आता है कि भाई मतलब ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया को पूरे दम से खेलती तो हरा तो सकती थी, हरा सकती थी, या मे बी इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया को हरा देता, कुछ भी हो सकता था। लेकिन कुछ तो आता है यहाँ पर, गोल स्कोरिंग तो होती, ये तो समझ में आता है। लेकिन उन्होंने मैच ही ऐसा खेला है इतना लुस्त तरीके से कि भाई पहले से ही पता हो कि यार हम दोनों अगर ड्रॉ करते तो भाई ये बात अपने में रखना, हम जो है वो क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है, और इंडिया बाहर हो जाएगी। क्योंकि देखिए अगर उस मैच में इंडोनेशिया हारती तो भाई इंडिया जो है एक बेस्ट रनर अप के रूप में क्वालिफाई कर सकती थी, क्योंकि इंडोनेशिया का गोल डिफरेंस था +11 और इंडिया का गोल डिफरेंस था +13। यहाँ पर ये फर्क से हम जो है क्वालिफाई कर सकते थे। लेकिन पहले ही भाई सेटिंगबाजी हो गई तो हम क्या उखाड़ लेंगे। और वो एक अलग बात है, एक्सक्यूज देके कोई मतलब है नहीं। भाई अपने दम पे थाईलैंड को हरा के क्वालिफाई करना था। और इस मैच पे आते हैं, क्या था इस मैच में? 2-1 की लीड लेने के बाद हम 3-2 से हार रहे हैं। क्यों भैया? आपने देखा किस तरीके का हमने खेला है, मतलब इतना डिफेंसिव होके भी डिफेंसिव गलतियां करी अपन ने, और खुद की गलतियों से ही हमने इस मैच को लूज किया है। मतलब फील्ड पे खुद की गलतियों से। अगर प्लेयर्स आगे अटैकिंग में थोड़ा सेल्फिश नहीं होके पास सही टाइम पे देते, ये सब चीजें करते ना, तो मे बी हमको पहले ही स्कोर भी मिल सकता था, या एटलीस्ट ड्रॉ पे तो मैच रुक ही जाता। मतलब वो 3-2 तो नहीं होता, या हम पहले 3 गोल कर चुके होते, ऐसा कुछ तो हो सकता था। और पहली बात तो जिस तरीके की गोल हमने कंसीड किया वो नहीं भी करना था। मतलब डिफेंस इतनी थकी हुई लग रही थी ना, मतलब एकदम प्लेयर्स ऐसा थक गए थे, ऐसा लग रहा था। तो हार नहीं है फिर तो, इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता। तो इतना इजी ग्रुप था भाई, इजी ग्रुप मिलने के बाद भी हम क्वालिफाई नहीं कर रहे। और पिछले 2 जो है सीजन्स थे एशियन कप के, उसमें हमने क्वालिफाई किया, तो हमारी वो जो स्ट्रिक चल रही थी वो भी टूट चुकी है। अब दूसरे पहलू पे चलते हैं कि सेम टाइम पे सैफ वुमेन्स जो है कप वो भी चल रहा है। अब उसमें भी इंडिया जो है नेपाल के द्वारा हार कर बाहर हो चुकी है, जो है पेनाल्टीज में हार गए। और बीच मैच में कुछ कंट्रोवर्सीज भी हुई थी, लेकिन वो सब सॉर्ट आउट होकर मैच चालू हुआ और उसमें अलग ही दिखा। और मैंने पहले ही बोला था, मतलब मेरी एक प्रिडिक्शन थी कि नेपाल इस मैच को जीतेगी। और देखिए हमारी घर वापसी तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन हमने बांग्लादेश से ग्रुप स्टेज में हारे थे। लेकिन ये तो ऐसा था कि भाई हम नेपाल के गेस्ट थे, तो उन्होंने कहा कि भाई हमसे बिना हारे कैसे घर जा रहे हो, भाई हार के तो जाओ। और भाई सीधी बात, नेपाल डिजर्व टू विन दिस मैच,
क्योंकि जिस टाइप का एग्रेशन, कॉन्फिडेंस और अटैकिंग उन्होंने खेला, वो उनको जीतना था इस मैच को। आप देखिए वहाँ पर जो बहुत लंबा एक ब्रेक हो गया था लगभग 1 घंटे का। उसके बाद देखिए 1-0 अप थी इंडियन फुटबॉल टीम। लेकिन कॉन्फिडेंस और बाकी सब चीज़ें जो होती है, वो सब कुछ नेपाल के फेवर में था और आपने देखा गेम चालू और हमने गोल कंसीड कर लिया, 1-1 हो गया। तो भाई मतलब एक होता है ना गेम प्ले टैक्टिक्स अलग है, एक टीम का माइंडसेट जो होता है ना वहीं से टीम एक मैच को जीतती है, हारती है और वो नेपाल के पास अच्छा था और वो जीते इस मैच को। और देखिए इंडियन वुमेन्स फुटबॉल टीम्स यूथ लेवल पे, सीनियर लेवल पे जो भी आप बोलें, ये अभी स्ट्रगल कर रही है ऐसा नहीं है। ये पिछले कुछ सालों से इनका स्ट्रगल चालू हो चुका है जिसको ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन कंटिन्यूअसली नजरअंदाज किए जा रहा है। ये आपको स्टेटमेंट देंगे, अनाउंसमेंट करेंगे, ये सब करेंगे, लेकिन जो फैक्ट है जहां पे काम की जरूरत है वहां आपको कुछ नहीं दिखेगा। और ये भी एक फैक्ट है क्योंकि देखिए वुमेन्स में तो भाई हम मतलब किसी भी टाइप के एशियन कप का है, यूथ का है, सीनियर का है, क्वालिफिकेशन राउंड से क्वालिफाई तो कर ही नहीं पाते हैं। तो इसका मतलब स्टिल हम जो है गड्ढे में थे तो गड्ढे में ही हैं। तो वो कहाँ है वो लोग जो ऐसा बोलते हैं ना कि मेंस से पहले तो वुमेन्स जो है फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफाई कर जाएगी भाई, हैं सच्ची? तो भाई पहले फिर नेपाल और बांग्लादेश क्वालिफाई करेगी, इंडिया उनके बात करेगी। तो पहले हम वेट कर लेते हैं कि नेपाल और बांग्लादेश क्वालिफाई करके फीफा वर्ल्ड कप खेलें, फिर हमारी बारी आने वाली है। तो अगर आपसे कोई पूछे, जैसे एक आतंक का दूसरा नाम बाबू भाई था ना, वैसे ही आपसे कोई पूछे कि इंडियन फुटबॉल का दूसरा नाम क्या है, तो आप बोलना डिसअपॉइंटमेंट, यही है दूसरा नाम। तो बेसिकली इस वीडियो में कुछ बोलने के लिए था ही नहीं, बस मेरे मन ने जो कहा वो मैंने आपसे कह दिया। अब आपका मन जो कह रहा है वो आप कमेंट में लिख के मुझे कह दीजिए, सिंपल, मतलब फिट हो जाएगा। तो आपके जो भी थॉट्स हैं, ये जो कल हुई है हरकतें, इसके ऊपर आप जो, ये कल की हरकतें नहीं एक्चुअली में, ये हमारी बहुत लंबी हमने जो गंदगी फैलाई है उसके रिजल्ट है, क्लियरली बोलूंगा। तो ऐसा मत सोचना कि कल हमने ऐसा खेल लिया, कल हमने वैसा खेल लिया, कल नहीं खेला है। ये हम पिछले कई सालों से गंद मचा रहे हैं ना जो डेवलपमेंट के नाम पे, ये उसके रिजल्ट है जो अब हमको आगे और भी मिलेंगे। अभी तो हम और हारेंगे, ये तो शुरुआत है। और क्या मैंने जो आपसे सवाल पूछा था, क्या इंडियन फुटबॉल का डाउनफॉल आ चुका है या आने वाला है, इसके ऊपर आप आपकी भी ओपिनियन रखिएगा और जो भी आप कहना चाहें, आपके थॉट्स आप कमेंट में लिख के बताइएगा। तो हम फिर मिलेंगे। जय हिंद।